नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें मध्यकालीन भारत चल रहा है। उसमें आज के चैप्टर है तुगलक वंश, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक गाजी मलिक के द्वारा। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक गाजी मलिक के द्वारा। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? तो निजामुद्दीन औलिया के साथ। नेक्स्ट है, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, अर्थात हनूज दिल्ली दूर अस्त। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि हनूज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य, योजना एवं विशेषता। राजधानी परिवर्तन 1326 से 27। राजधानी परिवर्तन कब किया था? 1326 से 27 ईस्वी में। तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही। 1365 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया गया। राजधानी परिवर्तन 1326 से 27 ईस्वी में किया था। तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत काल की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही और 1365 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट है, द्वाब में कर वृद्धि। यह योजना भी असफल रही क्योंकि 1327 से 28 ईस्वी उस समय वहां अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी। द्वाब में कर वृद्धि, यह योजना भी असफल रही क्योंकि 1327-28 ईस्वी में उस समय वहां पर अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी। नेक्स्ट है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 ईस्वी में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब किया था? 1330 ईस्वी में किया था। चांदी की कमी के सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। नेक्स्ट है, खुरासान का अभियान 1336 से 37 ईस्वी। खुरासान का अभियान कब किया था? 1336 से 37 ईस्वी तक के। खुरासान पर विजय प्राप्त के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिक का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। खुरासान का अभियान 1336 से 37। खुरासान पर विजय प्राप्त के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिक का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। कराचिल अभियान 1337 से 38 ईस्वी। कराचिल अभियान 1337 ईस्वी। 1337 से 38 ईस्वी। तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिक को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही। कराचिल का अभियान, तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिक को भेजा, किंतु मौसमी दशा को खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के विकास हेतु अमीर ए कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि के विकास हेतु अमीर ए कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके काल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक 1330 ईस्वी 33 ईस्वी। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? इब्न बतूता। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? इब्न बतूता। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुका ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमानी साम्राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमानी साम्राज्य की स्थापना कर ली। होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक।
होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? जिन प्रभासूरी। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? जिन प्रभासूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? सिंध अभियान 1331 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के समय हुए थे? सिंध अभियान 1331 ईस्वी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेकर किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ लेकर किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में रहते थे? फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में रहते थे? तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग है दीवान बंदगान दासों की देखरेख के लिए एवं दीवान इस्तिहाक पेंशन देने के लिए। दीवान इस्तिहाक पेंशन देने के लिए एवं दीवान बंदगान दासों की देखरेख के लिए। दीवान खैराज असहाय लोगों की मदद के लिए। दीवान खैराज किसके लिए था? असहाय लोगों के लिए मदद के लिए था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मध्य एशिया का महान शासक तैमूर था, जिसने कब आक्रमण किया था भारत पे? तो 1398 ईस्वी में किया था। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, NCERT सार संग्रह बुक का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।